और अभिमान अर्थात पतन। जहां अभिमान आया कि वहां से पतन हुआ, वहां से व्यक्ति गिरा। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि तो रचना पड़ेगी, पर आप चाहते हो कि अभिमान न आए, तो उसका एक उपाय है। क्या उपाय? बोले अभिमानी होने से बचना है तो उपाय यह है कि आप अपने आप को निमित्त मानना, कारण मत मानना कि मैं तो निमित्त हूं। सृष्टि रचने वाले, सृष्टि को चलाने वाले, संहार करने वाले, सब कुछ करने वाले कौन? भगवान नारायण। मैं कौन हूं? केवल एक निमित्त। अर्जुन को भी बड़ा दुख हो रहा था, तब भगवान ने क्या कहा? निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन। अर्जुन तुमको थोड़ी लड़ना है, तुम तो खड़े हो जाओ, बस निमित्त बन जाओ। लड़ने वाला मैं हूं, मारने वाला मैं हूं, तुम क्यों डरते हो? और यदि हम भी अभिमानी होने से बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, अपने आप को निमित्त मानो, कारण मत मानो। अभिमान क्यों आता है? क्योंकि हम लोग अपने आप को कारण मान लेते हैं कि मैं हूं तो मेरा घर है, मैं मर जाऊंगा तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे इस खेती बाड़ी का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा। ये सारा हमें दुख क्यों होता है, ये चिंता हमें क्यों होती है कि मेरे कारण, क्योंकि हमने अपने आप को कारण मान लिया कि मैं कारण हूं। अरे भाई, अब हम लोग कुछ नहीं है, हम केवल निमित्त हैं। इस सृष्टि को चलाने वाले, हमारा घर बनाने वाले, हमें गाड़ी दिलाने वाले, हमारा व्यापार चलाने वाले, हमारी सारी क्रियाएं करने वाले परमात्मा हैं। उन्होंने हमें निमित्त बना दिया, तो हम तो उनके सामने कठपुतली के जैसे नाच रहे हैं। अपने आप को कारण मानोगे तो अभिमान होगा, और अपने आप को निमित्त मान लिया तो कभी अभिमान नहीं होगा। पुराने समय में कठपुतली का खेल आता था, किस किसने देखा है? वो कठपुतली नचाते थे, देखा है? वो कठपुतली वाला आता था, हाथों ऐसे उंगलियों में धागा बांध करके ऐसे नचाता था ना। पर्दे के पीछे बैठ करके बोलता भी था, एक राजा था, एक रानी थी, एक बार ऐसा हुआ, और ये सारी कहानी सुना करके अब वो कठपुतली नाचेगी, और वो नाचने के लिए वो ऐसे उंगलियां हिलाता और आसपास ढोलक मजीरे वाले वो बजाते, तो कठपुतलियां नाचने लग जाती है। देखने वाले दर्शक को क्या लगता था कि कठपुतली नाच रही है, पर नचाता कौन था? वो पर्दे के पीछे बैठने वाला। मुंह उनका हिलता था, पर उसमें बोलने वाला कौन था? वो पर्दे के पीछे वाला। उसी प्रकार हम सोचते हैं कि घर मैंने बनाया, गाड़ी मैंने खरीदी, खेत मेरे कारण है, बच्चे की पढ़ाई मेरे कारण हो रही है, धर्म का काम मेरे कारण हो रहा है, ये सब मेरे कारण हो रहा है, शादी ब्याह मेरे कारण। ये सब चीजें हम अपने आप में मान रहे हैं कि मेरे कारण है, तो समझो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। हमारे कारण कुछ नहीं है, हम केवल वो कठपुतली हैं, और हमको नचाने वाले पर्दे के पीछे बैठे हुए ठाकुर जी हैं। बोलो राधे राधे। जिस दिन ये इतनी सी बात समझ में आ गई कि ठाकुर जी नचा रहे हैं और हम नाच रहे हैं, दुख दे रहे हैं तो वो दे रहे हैं, और सुख मिल रहा है तो वो दे रहे हैं, उस दिन से आपको अभिमान होना समाप्त हो जाएगा।